तरह से अब हम क्या करें कि बेटा बेटी की बियाह कर रहे हैं कि कार्ड छपा के घरे घरे बांटे, वो नहीं कर सकते हैं। आपको तो हम ये निमंत्रण भेज ही रहे हैं ना, आमंत्रण कर रहे हैं, जबकि आंदोलन में आमंत्रण नहीं किया जाता है। अगर गलती से भी दूर भी अभी किसी के कानों से भी आपके तक ये सूचना पहुंचा दी गई है कि आपकी यात्रा ये चल रही है, तो आपको खुद आ जाना चाहिए। तो अगर लोगों को लगता है भाई कि हम लोग कार्ड छपाएंगे तो मेरा अभी कुछ साल बाद हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, तो निमंत्रण कार्ड भेजेंगे सबको। प्रवृत्ति मिलेगा नहीं मिलेगा, स्थानीय नियोजन लागू होगा नहीं होगा, ये तो एक अलग विषय है। देख सकते हैं मेरे साथ सूरज जी हैं। सूरज जी को आप लोग यूट्यूब में, फेसबुक में भी देखे होंगे। आज बात करेंगे जिस तरह से जेलकेम ने 6 दिवसीय पद यात्रा डुमरी से लेकर के रांची तक का जो रवाना पद यात्रा अभी फिलहाल रामगढ़ में मौजूद हो, और अभी यहाँ पे सूरज भैया जी मिले हैं। जोहार रहेगा। तो पहले आपको भी जोहार, और सोए हुए झारखंडियों को भी जोहार। क्या लगता है ये पद यात्रा से आपका जो 5 मांग है वो पूरा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं, या हमारे कोई लोग कह रहे हैं क्या कि हम लोग मांग को पूरा करा देंगे? आप इस तरह का प्रश्न करिएगा फिर सरकार बोलेगा कि ऊपर हेमंत सोरेन नीचे जेल के। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने जो एक प्रतिज्ञा आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने जो आग लगाया है पूरे झारखंडियों के दिल में, वो आग को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं छात्र। लेकिन ये आग जलते रहना चाहिए, आपके अंदर की जो चिंगारी है वो भड़कते रहना चाहिए, और ये चिंगारी बढ़ाने के लिए कि आग बुझ ना जाए, इसलिए हम लोग तमाम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप लोग आइए। छात्रवृत्ति की ये लड़ाई है, विद्यार्थियों की ये लड़ाई है, और हम लोग तो ताज्जुब है कि हम बोल के थक गए हैं, एक पोस्ट नहीं लिखाता है। आप वीडियो चला रहे हैं, आपका वीडियो लोग शेयर नहीं मारेंगे, तो हमको ये नहीं समझ में आता है छात्रवृत्ति सूरज सिंह को चाहिए का? हमको यूट्यूब इतना पैसा अभी दे रहा है कि हमको नहीं चाहिए छात्रवृत्ति, आपको भी इतना पैसा मिल रहा होगा कि आपको नहीं। हम कह रहे हैं जिस चीज की लड़ाई जेल कैंप लड़ रही है, आपके लिए लड़ रही है ना, कोनो जेल कैंप विधायक बनाने के लिए लड़ रहा है का? 2 महीना में विधानसभा चुनाव है का? नहीं ना जी। तो ये लड़ाई आपके लिए है, छात्रों के हित के लिए है, और छात्र नींद में सुतल है कि कोई भगवान राम आएंगे। भगवान राम नहीं आएंगे, कलयुग है, यहाँ आपको अपने हक के लिए खुद बोलना होगा। जेल कैंप के पदाधिकारी छात्रों को कभी सूचना दी है कि भाई चलना है, हम लोग को रैली में चलना है सदन तक? आज से ये जब यात्रा की शुरुआत हुई है उसके पूर्व 3 दिन पहले हम लाइव आए थे, हमारे अन्य पार्टी के सदस्य भी लाइव आके बोल रहे हैं, हमारे विधायक जी लाइव आके बोले हैं। तो किस कहीं ऐसा ना हो कि छात्र छात्राओं को लग रहा है कि जेल कैंप में फिर से हवाबाजी कर रही है? ठीक है, अगर यही हवाबाजी में उनको छात्रवृत्ति मिल जाता तो कोई गलत बात है? हवाबाजी है ये पैदल यात्रा। जिनको जिनको हवाबाजी लग रहा है ना, साला हम जन्मे हैं ना जिस दिन से, उस दिन से पहली बार इतना दूर चले हैं, और जो आलम अभी मेरे पैर का है, हम बता एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लग रहा है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कोई बांध के मारा है, और इस कदर का दर्द है। और अभी गलती से अगर हम घर चल जाएंगे ना तो वो गाली पड़ेगा, बोलेगा कि घारा में 2 अलुआ गंडारी पटवेल कब तो ना पटे भी कि ना हमरा से ना हो। तो और 70 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं, और 40 किलोमीटर फिर चलना है, हम तो नहीं चल पाएंगे, हम गाड़ी में बैठ जाएंगे। इसलिए हमारा पास वो शक्ति नहीं है। लेकिन हमारे और जो साथी लोग हैं उनमें तो गजब हौसला है भाई, हम ताज्जुब है इस बात। सूरज जी में हौसला नहीं है ना, मेरे में उतना ताकत नहीं है, हम झूठो हवाबाजी हमको नहीं करने आता है। मेरे में उतना ताकत नहीं है कि हम 45 किलोमीटर आपको हम नहीं चढ़ पाएंगे, हम सक्षम नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धा है, हम देख रहे थे रात में, आप भी देख रहे होंगे कि उनके पैरों में छाला पड़ गया है। एक रास्ते की घटना बताते हैं। हमारे चंदन क्यारी विधानसभा के एक प्रत्याशी हैं अर्जुन राजवार जी, चरही से हम लोग रात में गुजर रहे थे, वो साइड में धान काटा जा रहा था, वो फुहार नहीं फेंकता है वो वाला, तो रात का समय था, पूरा डस्ट आ रहा था रोड पे, और पीछे गाड़ी था, हमारा दीपक दा का गाड़ी पीछे आ रहा था। तो हम उनको बोले ना, भैया कोई ना देख तो चल ना गाड़ी हम बैठ गए। वो क्या बोले जानते हैं? वो हमको कुछ नहीं बोले, वो बोले कि लगता है गाड़ी में बैठेगा, वो दौड़ के आगे भाग गए। हम गाड़ी में बैठ गए लेकिन वो दौड़ के आगे भाग गए। हम बोले ये जो निष्ठा पूर्वक जो छात्रों के लिए वो जो आगे बढ़ रहे हैं जो लोग, हम भी जितना मेरा सक्षम है हम उतना कर रहे हैं। सबका स्टेमिना एक समान नहीं होता है, जिसके अंदर में जो स्टेमिना है, जो अपना शक्ति का प्रदर्शन कर सक रहा है, सब लोग कर रहे हैं। तो ये बात छात्रों को समझनी होगी, ये कोई जेल कैंप अपने लिए नहीं लड़ रहा है। और अच्छा एक बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भौकाली बना रहा है, सहानुभूति पा रहा है, अन्य चीज करने के लिए जेल कैंप ये कर रहा है, हम कह रहे हैं उनको 2 किलोमीटर आप चलने बोलिए अपने वीडियो के, इस वीडियो के माध्यम से 2 किलोमीटर चलिए, और एक वीडियो शूट कर लीजिएगा, 1 किलो जहां से शुरू करिएगा वहां और एंड करिएगा वहां।
और अगला दिन हमारा फिर पोस्ट करके बता दीजिएगा कि आपका क्या हालत है। 2 किलोमीटर में हालत बिगड़ जाता है। अच्छा, छह दिन जो पैदल आप लोग चल रहे 180 किलोमीटर महज चलना है, आप लोग 6 दिन तो धरना में भी बैठ सकते थे ना। देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग धरना में बैठ सकते थे और एक संदेश दे सकते थे झारखंड को, लेकिन लोगों को ये कैसे विश्वास होगा कि आप सच में कुछ करना चाहते हैं। धरना में बैठना कौन बड़ा चीज है। लोग अनशन करते हैं, धरना में बैठते हैं, वो जब तक आपके अंदर की पीड़ा लोगों के समक्ष उत्पन्न ना हो, जब ये भाव आपके चेहरे पे नहीं आ जाता है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके चेहरे का वो भाव बताता है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे हमने कहा ना कि पैरों में छाला पड़ जाना, पैरों में दर्द हो जाना, ये लोगों को समझना होगा कि क्या पीड़ा से अभी जेल कैंप के लोग गुजर रहे हैं। और ये आपको इसलिए लोग गुजर रहे हैं कि आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले ये स्थिति से सब लोग गुजरे हैं। हम भी गुजरे हैं। हम भी कोई पढ़ने में कमजोर व्यक्ति नहीं थे। अगर पढ़ने में कमजोर होते तो नहीं बोल पाते, नहीं कर पाते। तो हमारे संगठन में जितने लोग हैं वो सभी लोग काफी पढ़ने में तेज तरार लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई नौकरी नहीं कर पाया। पूरा झारखंड में जैसे आप लोग चुनाव लड़ते हैं काशी विधानसभा में, तो आपका जो ये रैली पद यात्रा है, हमको नहीं लगता कि 81 आदमी है। अगर एक भी विधानसभा से भी आया होता तो 81 आदमी जरूर होता। नहीं, ये गलत बात है कि 81 आदमी नहीं है। हमारा जहां से भी लोग गुजर रहे हैं लगभग 200-300 लोग होते हैं। अब जो थक जाते हैं, हमने कहा ना हम थक गए तो हम गाड़ी में कहीं रांची जाते जाते अब और भी तो लोग थक जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं कि 10-20 आदमी पहुंचे। आपको ये हम यकीन दिला रहे हैं कि कल का जो आप रांची से, अभी तो खैर घाटी है, अभी तो वो दृश्य देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कल जब आप बूटी मोड़ से जब ये यात्रा निकलेगी तो हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि जेल कैंप का जो वजूद है ना, वो वजूद दिखेगा आपको। जेल कैंप का लाइन इतनी लंबी होगी, भीड़ इतनी संख्या में होगी कि सरकार को भी सोचने पे हम लोग विवश कर देंगे कि छात्रों के हित में जो आपको डिसीजन लेना है। अरे कौन सी मांग रहा है छात्र जी, कौन सी मांग रहा है छात्र? मांग रहा है का हमको करोड़पति बना दीजिए, मांग रहा है का अडानी वाला टेंडर वो हमरा दे दीजिए, मांग रहा है का कि यहाँ जो केदला माइंसवा चल रहा है हमको लिख दीजिए? नहीं मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है? छात्रवृत्ति के नाम पे कुछ चंद पैसे मांगता है, जिससे वो अपना क्लास का फी भरता है, कपड़ा खरीदता है, रूम रेंट देता है। यही ना मांग रहा है। क्या मांग रहा है? और ये तो हम क्या बोले, मूर्खों की सरकार है ये। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि उनको सबसे पहले इनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, क्या कि यही वो तमाम लड़के हैं जो आगे चल के कोई IPS, डॉक्टर, IAS, फलना रखना, बहुत सारा चीज बनेंगे। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं ये लोग नहीं पढ़े लिखे, इन लोगों के पास ये तमाम सुविधाएं नहीं मिले और ये लोग दिल्ली, मुंबई हराने। आज का सूचना है, एक देखिए प्रवासी जो ये हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कई एक लोग की आज मृत्यु हुई है। तो वो क्यों जाते हैं परदेश कमाने के लिए? अगर यहाँ अच्छी शिक्षा उनको दी जाए, अच्छी व्यवस्था उनको दी जाए, झारखंड में तमाम माइंसे हैं, वहाँ उनको रोजगार दिया जाए। कितनी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, उनको रोजगार। अगर हम यहाँ हमारे ड्राइवर को झारखंड में लोग नहीं रखते हैं, हमारे पॉपुलर ऑपरेटर को झारखंड में नहीं रखते हैं, वो लोग जाते हैं हरियाणा, पंजाब, गुजरात का। यहाँ पे आके दूसरे प्रदेश से लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रदेश का आउटसोर्सिंग कंपनी, उसी प्रदेश का सारे एम्प्लॉय। तो ये सिस्टम को रोकना होगा और ये आप तभी परिवर्तन कर सकते हैं जब आप एक बेहतर सरकार, पढ़े लिखे युवाओं की सरकार ला सकते हैं। और अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो ये डूगी ड्रामा चलते रहेगा। आप भी मजा लीजिए, लोग भी मजा ले रहे हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आप भी खूब एंजॉय करिए, आप भी देख के रील में नाचिए, हम लोग भी नाच रहे हैं। लेकिन एक बात कह दे रहे हैं, आज 25 साल हम लोग का पूरा हो गया। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमारा झारखंड जवान हो गया। तो जवान होकर झारखंड बेरोजगार है। अगर 2-4 साल नौकरी नहीं मिला तो झारखंड का उम्र खत्म हो जाएगा और सब फिर क्या हो जाएंगे? नौकरी तो दे रहे हैं, बुढ़ापे में भी नौकरी मिल रहा है यहाँ पे। ये जो आप बात कहे ना, ये फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जानना चाहिए झारखंडियों को। ये जो सरकार जो अभी क्रेडिट ली है ना कि हमने सहायक शिक्षक को 8100 पदों पे नियुक्त किया, ये सरकार स्पष्ट करे तो 3 साल इनके साथ केस क्यों लड़ा है भाई? आपको नौकरी हम दिए है ना, अब 3 साल आपके खिलाफ हम केस लड़े हैं। आपके खिलाफ कोर्ट में जाके हर डेट में हम अपनी सुनवाई करवाए हैं कि नहीं, हम नियुक्ति नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं देंगे। और जब सरकार को ये फरमान जारी कर दिया कोर्ट की नहीं आपको नियुक्ति देना होगा, तो सरकार क्रेडिट ले रही है। ये कैसा क्रेडिट है भाई? 26,000 का बहाली था, 26,000 कुछ का बहाली था, 8,000 को नियुक्ति क्यों? 26,000 को मिलना चाहिए था ना। उनका भी केस चल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि कोर्ट ये फैसला लेगा और इनको नियुक्ति देना होगा, वो 26,000 के 26,000 को। इसमें एक खेला मेला नहीं कर पाई सरकार। खेला मेला का मतलब भी बता देते हैं। सरकार के ऊपर में इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि सरकार हर बहाली में खेला मेला करती है। वो खेला मेला यहाँ नहीं चला। और आप देखिएगा सहायक आचार्य की जो नियुक्ति हुई है उसमें लगभग लोग झारखंड के हैं।
बाहर के भी होंगे, लेकिन लगभग लोग झारखंड के हैं। काहे झारखंड के हुआ? काहे कि खेला मेला नहीं चला, सरकार पे प्रेशर था। अगर खेला मेला चलता तो एक एक सीट कितना में बिकता है झारखंड में, वो तो आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार को दिखाना होगा, छात्रों को आगे आना होगा और छात्रों को अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होगा। हम माध्यम हैं, इस माध्यम के जरिए आपको हम एक व्यवस्था दे दिए, साउंड दे दिए, रैली दे दिए, जत्था दे दिए, पर्चा दे दिए। हम लोग आपको एक माध्यम दे रहे हैं। ये काम स्टूडेंट नहीं कर सकता, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन हमने उनको एक माध्यम दिया कि आप सिर्फ अपना शरीर के साथ हमारे साथ उपस्थित हो जाइए। तो आज फिर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से छात्रों से अपील करेंगे कि कल जो अंतिम दिन है 9 तारीख को ये यात्रा बूटी मोड़ से निकल के करमटोली चौक होते अरगोड़ा होते विधानसभा की ओर रुख करेगा। तो रांची के जितने साथी हमें देखते हैं, सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो अपने सशरीर कम से कम उपस्थित होकर ये संदेश देने का प्रयास करें कि इस लड़ाई में जेल कैंप के हम साथ हैं।